हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं आज के नए क्वेश्चंस के बारे में जो आपके नीट में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन आपका नीट 1993 में पूछा गया है, जो कि हम लोगों के डेट ऑफ बर्थ से भी पुरानी क्वेश्चन है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट और जेईई के बच्चों को तो अपने जन्म से दोगुना पुराना साल का क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 17 साल है, मतलब 17 साल का आपका एज है, तो आपको 34 साल का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। 16 साल का एज है तो भी आपको 32 से 35 साल का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, तब जा करके वो कुछ अच्छा होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग दिस, इन तीनों कंपाउंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े थे, उसको लिखते पूरा बोर्ड भर जाता, तो हमारा वो मकसद है नहीं। हमारा मकसद क्या है? तो हमारा मकसद है नीट निकालना, न कि ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना, है ना। मकसद को ध्यान में रखकर चर्चा चलना है। तो पहले हम तीनों ऑप्शंस को बनाते हैं, उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला आपका दिया है पैरा मेथॉक्सी फिनाल, यानी कि पैरा पोजीशन पर फिनाल के क्या लगाना है? मेथॉक्सी ग्रुप लगाना है। दूसरा ऑप्शन दिया है पैरा मेथाइल फिनाल, तो इस केस में आपको पैरा पोजीशन पर मिथाइल लगाना है। तीसरा ऑप्शन दिया है पैरा नाइट्रोफिनाल, यानी कि फिनाल के पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाना है। जो बच्चे समझदार हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, और जो बच्चे समझदार नहीं हैं वो आज समझदार हो जाएंगे। देखिए, इसके साथ साथ मैं एक और छोटा सा कंपाउंड लिख लेता हूँ, जो कि होगा यहाँ पर फिनाल। हम सभी लोग को पता है कि फिनाल एसिडिक इन नेचर होता है। फिनाल क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये H प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तो बाहर निकलता है BH। ठीक है, अब जो यहाँ पर बचता है वो होता है ऑक्सीजन सिर्फ, और ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज, यानी कि अब इसका नाम होता है, यह है ऊपर का फिनाल, लेकिन अब ये हो जाएगा आपका फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? फिनॉक्साइड हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि फिनाल के बाद जो बचता है ना, वो आपका रेजोनेंस के द्वारा, डीलोकलाइजेशन के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और जब ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है तब ये इसका स्टेबलाइजेशन ये बताने लगता है कि यहाँ से H प्लस निकालना आसान था। H प्लस निकालना आसान है, क्योंकि देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको निकाल दिया जाए और निकलने के बाद स्टेबल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह क्या है? निकलना उसका आसान था। जैसे ये हमारा हाथ है, इस हाथ से कोई एक उंगली निकाल दीजिए तो क्या हमारा हाथ स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर इस हमारे हाथ के उंगलियों में से आप नाखून को, जो नाखून एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर दोगे, नाखून जो बढ़े हुए हैं उसको आप कट कर दोगे, तो हमारा हाथ स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि जो हमारे हाथ का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको निकालने के बाद अगर कोई भी चीज़ स्टेबल हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह उसका नेचर था। नाखून को कट करना हत्या नहीं है, लेकिन कौन सा नाखून? एक्स्ट्रा बढ़े हुए नाखून को कट करना हत्या नहीं कहलाएगा। या फिर ये जो है कि किसी भी दुर्घटना के तौर पर नहीं जाना जाएगा। आया समझ में? सेम उसी प्रकार से अगर H प्लस को निकाला जा रहा है तो बाकी बचे हुए पार्ट रेजोनेंस के द्वारा डीलोकलाइज होते हैं, और जब डीलोकलाइज होता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियली माइनस चार्ज जनरेट होता है। इसलिए बोला जाता है फिनाल एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि H प्लस जो सब्सटेंस देता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है, वही कौन होता है? एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट। अब देखिए, फिनाल तो एसिडिक इन नेचर है, ये हमको पता चल गया। अब सब्स्टिट्यूटेड फिनाल के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फिनाल में 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक मेथॉक्सी ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक NO2 ग्रुप। तो इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि यह किस प्रकार की एसिडिटी दिखाएगा। आया समझ में? तब
जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मिथाइल ग्रुप के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, अर्थात ये अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजेगा। तो जब ये रिंग के अंदर भेजेगा तो जो रिंग के अंदर जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है वह भी और ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब ये और ऊपर की तरफ जाएंगे तब ये ऑक्सीजन की तरफ भी जाएंगे, और जब ऑक्सीजन की तरफ भी जाएंगे तब यहाँ से हाइड्रोजन के पास भी जाएंगे, तब यहाँ से H+ को भगाना आसान नहीं होगा, है ना। यहाँ से अब H+ को निकालना क्या होगा, आसान नहीं होगा। इसलिए यह जो CH3 ग्रुप है फिनाल की एसिडिटी को कम करता है, इसका अपोजिट। इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के चलते यहां लगता है -I इफेक्ट, लेकिन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन कर दिया, और डीलोकलाइजेशन कर दिया तब इसके कारण होता है +R या फिर +M इफेक्ट। और जो +R या मतलब कि रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यानी कि R या फिर M इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग देन I इफेक्ट, जिसके चलते कि अब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले, क्योंकि ये प्लस में है ना, और ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस में, ठीक है, लेकिन ये प्लस में है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहा है। तो जब ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाएगा तब यहाँ पर इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे -I इफेक्ट, और एक तरफ से +R या +M इफेक्ट से अपने से दूर यानी कि रिंग की तरफ भेज रहा है, यानी कि एक तरफ से रिंग से ले रहा है इलेक्ट्रॉन और एक तरफ रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो देने वाला फैक्टर है वो ज़्यादा हावी हो जाता है लेने वाले फैक्टर से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तब इस केस में H+ को निकालना आसान नहीं होगा। आया समझ में। सेम उसी प्रकार की फिनोमेना यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये लगता है -I इफेक्ट, और जब ये -I इफेक्ट लगता है तब उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगता है ये -I इफेक्ट, और इसके बाद फिर यहाँ पर आपका +R, एक सेकेंड, उसी के साथ -R और -M इफेक्ट लगता है। यानी कि NO2 ग्रुप ऐसा है जो इंडक्टिव इफेक्ट से भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और रेजोनेंस या मेजमेरिक इफेक्ट से भी अपनी तरफ ही रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब ऐसी घटना होगी तब उस केस में आपका यहाँ पर रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। एक से हमने एरो उल्टा बना दिया ना, ये एरो होगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि OH से रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तब यहाँ से H+ को निकालना क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब उस आधार पर इन तीनों में अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर हम इसको ABC नंबर दें, है ना, इसको हम लोग ABC नंबर दें, A, B और C, तो उस केस में आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी कि C वाला। इसके बाद फिर होगा आपका मिथाइल फिनाल, क्योंकि इसमें सिर्फ +I इफेक्ट लग रहा है, इसमें जो है +R +M है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद फिर हो जाएगा मिथाइल फिनाल, और इसके बाद फिर लास्ट में होगा आपका पैरामेथॉक्सीफिनाल यानी कि A वाला। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑर्डर होता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आपका इन तीनों कंपाउंड में से किसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या ऑल ऑफ दिस, किसके द्वारा कीटोन ऑक्सीडेशन करने के बाद बनता है, इसके बारे में बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। जब हम लोग ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस केस में जब हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है उससे हमें नहीं लेना देना है, तब उस केस में आपका इस हाइड्रोजन को हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तब उस केस में आपका एक हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन के पास से और एक हाइड्रोजन निकलता है कार्बन के पास से, और यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन लेकर के
H2O बाहर निकलता है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, तब दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब यहाँ पर दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, RCH, देखिए R और CH डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसा समझ में, क्या फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि RC, एक हाइड्रोजन यहाँ करते हैं, एक OH यहाँ और यहाँ पर एक R। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। जब 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर जब यही ऑक्सीडेशन होगा, तब यहाँ से बाहर निकलेगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ से भी बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये R हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कीटोन। है समझ में, ये आपका क्या फॉर्मेशन करेगा, कीटोन फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लास्ट वाले में, तो यहाँ पर दिया है टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि कार्बन और यहाँ पर CH3, CH3 और CH3। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस केस में यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन इस कार्बन पर, जिस कार्बन से OH लगा है, क्या उसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है ना। जब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा। इसलिए इस केस में ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। आया समझ में, इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर इसको कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस पर पास करते हैं, तब यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H, और उस केस में रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का, लेकिन वो दूसरा कंडीशन हो जाता है, उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सारा आंसर होता है। यानी कि इस केस में आपका सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन होता है, सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपका आज का दोनों क्वेश्चंस का सलूशन। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। मैं इन लेक्चर्स को जानबूझ करके लॉन्ग करता हूं, ताकि ये सारे लेक्चर्स आपके JEE नीट के भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और इसके बाद जो है कि जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं जानते, उनको यहाँ से एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।